एक समुद्री कछुए की जिंदगी रेतीले किनारे पर शुरू होती है, लहरों से दूर। रात के अंधेरे में एक माँ कछुआ अंडों से भरी हुई समुद्र से बाहर आती है। वो किनारे पर आती है, उसका विशाल शरीर रेत पर निशान छोड़ता है। ऊंची लहरों की रेखा से ऊपर एक जगह पहुंचकर वो खोदना शुरू कर देती है। अपने शक्तिशाली पिछले फ्लिपर्स का उपयोग करके वो एक गहरा घोंसला खोदती है। इस रेतीले घोंसले में वो ध्यान से दर्जनों नरम चमड़े जैसे अंडे देती है। ये अंडे पिंग पोंग बॉल्स की तरह दिखते हैं, आश्चर्यजनक रूप से लचीले होते हैं। अपना काम पूरा करने के बाद माँ कछुआ घोंसले को रेत से ढक देती है, इसे शिकारियों से छुपाती है। फिर वो समुद्र में लौट जाती है, अपने कीमती अंडों को पीछे छोड़कर। अंडे गर्म रेत में सेते हैं, अब उनका भाग्य प्रकृति के हाथों में है। कई हफ्तों बाद घोंसले के ऊपर की रेत हिलने लगती है। छोटे छोटे सिर, नाखून से भी छोटे, सतह से बाहर झांकते हैं। बच्चे कछुए, जिन्हें हैचलिंग कहा जाता है, आखिरकार दुनिया में अपना भव्य प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। अपनी सहज प्रवृत्ति से निर्देशित वे घोंसले से बाहर निकलते हैं और झिलमिलाते क्षितिज की ओर भागते हैं। घोंसले से समुद्र तक की यात्रा समय के खिलाफ एक दौड़ है। कमजोर और खुले में हैचलिंग को एक खतरनाक रास्ते से गुजरना होगा। केकड़े, पक्षी और अन्य शिकारी इंतजार में रहते हैं, आसान शिकार के लिए उत्सुक। पानी पर चांद की रोशनी के प्रतिबिंब द्वारा निर्देशित हैचलिंग आश्चर्यजनक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके छोटे फ्लिपर्स उन्हें समुद्र की सुरक्षा की ओर ले जाते हैं। खुला समुद्र एक सुरक्षित जगह लग सकता है, लेकिन एक हैचलिंग के लिए यह चुनौतियों का एक नया सेट प्रस्तुत करता है। लहरें, जो कभी दूर की झलक थीं, अब सिर के ऊपर हैं। भूखी मछलियां उथले पानी में गश्त लगाती हैं, उनकी परछाई एक निरंतर खतरा है। हैचलिंग सहज रूप से खुले समुद्र की ओर आकर्षित होते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए अपनी ताकत और चालाकी पर निर्भर रहना चाहिए। बहुत से लोग इसे नहीं बना पाएंगे। वे शिकारियों का शिकार हो सकते हैं, मलबे में फंस सकते हैं या बस थकावट के आगे घुटने टेक सकते हैं। लेकिन जो जीवित रहेंगे वे एक अविश्वसनीय यात्रा शुरू करेंगे, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें छोटे हैचलिंग से राजसी समुद्री दिग्गजों तक बढ़ते हुए देखेगी। खुले समुद्र में जीवन जीवित रहने की निरंतर परीक्षा है। युवा कछुए, अब बड़े और मजबूत, अपने नए घर के विशाल विस्तार को नेविगेट करना सीखते हैं। वे जेलीफिश, समुद्री शैवाल और अन्य समुद्री जीवन खाते हैं, धीरे धीरे आकार में बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, उनके गोले सख्त होते जाते हैं, जिससे उन्हें शिकारियों से अधिक सुरक्षा मिलती है। साल बीत जाते हैं और कभी छोटे हैचलिंग किशोर कछुओं में बदल जाते हैं। वे भोजन खोजने और खतरे से बचने में अधिक कुशल हो जाते हैं। वे समुद्री धाराओं और मौसमी प्रवास का अनुसरण करते हुए हजारों मील की यात्रा कर सकते हैं। उनका जीवन हालांकि चुनौतियों से भरा है, उनके लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। भाग 5, जीवन चक्र, मिलन और वापसी की यात्रा। जैसे जैसे वे वयस्कता तक पहुंचते हैं, कछुओं की सहज प्रवृत्ति उन्हें वापस उन्हीं समुद्र तटों की ओर ले जाती है जहां वे पैदा हुए थे। उनके लिए जीवन चक्र में अपनी भूमिका को पूरा करने का समय आ गया है, संभोग करना और अपने अंडे देना। अपने जन्म स्थान समुद्र तटों पर वापस जाने की यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन कछुए एक प्राचीन अनिवार्यता से प्रेरित होते हैं। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर कछुए विस्तृत प्रेमालाप अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। नर मादाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनकी चाल सुंदर लेकिन शक्तिशाली होती है। एक बार जब एक जोड़ा संभोग कर लेता है तो मादा अपने अंडे देने के लिए किनारे पर आ जाएगी, उस चक्र को जारी रखते हुए जिसने लाखों वर्षों तक समुद्री कछुओं को बनाए रखा है। भाग 6, एक प्राचीन अनुष्ठान, घोंसले के मैदान में लौटना। मादा कछुआ एक आंतरिक कंपास द्वारा निर्देशित समुद्र तट के उसी हिस्से तक जाती है जहां वह खुद सालों पहले अंडे से निकली थी। वह पानी से निकलती है, उसका शरीर अगली पीढ़ी के भार से भारी होता है। समुद्र तट, जो कभी एक खतरनाक बाधा कोर्स था, अब एक परिचित आश्रय स्थल है। वह उसी देखभाल और सटीकता के साथ अपना घोंसला खोदती है जैसे उसकी अपनी मां ने किया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके बच्चों की जीवन में सर्वोत्तम शुरुआत हो। जीवन का चक्र प्राचीन और स्थायी एक बार फिर नवीनीकृत होता है। भाग 7, अंतिम अध्याय, कछुए की विरासत। एक समुद्री कछुए का जीवन हालांकि कई अन्य जीवों की तुलना में लंबा होता है, अनंत नहीं होता है।
जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, कछुओं के शरीर धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। वे बीमारी या चोट के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। अंततः उनका समय समाप्त हो जाता है। उनकी मृत्यु, हालांकि जीवन चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है, व्यर्थ नहीं है। उनके शरीर अन्य समुद्री जीवों को पोषण देते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व लौटाते हैं। उनकी विरासत कछुओं की पीढ़ियों में जीवित रहती है, जिन्हें उन्होंने दुनिया में लाने में मदद की। भाग 8। अस्तित्व के लिए खतरे, मानव प्रभाव और संरक्षण के प्रयास। दुख की बात है कि समुद्री कछुओं को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कई मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं। प्रदूषण, आवास विनाश और गलती से मछली पकड़ने के उपकरण में फंसना, ये सब कछुओं की आबादी पर भारी पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते स्तर और समुद्र के अम्लीकरण के साथ उनके अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। हालांकि आशा है, दुनिया भर में संरक्षण के प्रयास समुद्री कछुओं और उनके घोंसलों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। समुद्र तट की सफाई से लेकर मछली पकड़ने के उपकरणों में बदलाव तक, लोग यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आ रहे हैं कि ये प्राचीन नाविक आने वाली पीढ़ियों तक हमारे महासागरों की शोभा बढ़ाते रहे। भाग 9। कार्यवाही का आह्वान, हमारे महासागर के दिग्गजों की रक्षा करना। समुद्री कछुए की कहानी सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध की याद दिलाती है। ये शानदार जीव अपनी अविश्वसनीय यात्राओं और प्राचीन अनुष्ठानों के साथ हमारे ग्रह की जैव विविधता में एक विशेष स्थान रखते हैं। उनका भाग्य काफी हद तक हमारे हाथों में है। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके, पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करके और समुद्री कछुओं की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाकर हम सभी उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकते हैं। आइए हम इन महासागरीय दिग्गजों की रक्षा के लिए मिलकर काम करें, सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि समग्र रूप से हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए।